बड़ी साहब, ये खासी मैंने रिपोर्ट अभी देखी है, ये कोई 28 के करीब अकाउंट्स हैं, दर्जनों लोग हैं और इल्ज़ाम वो ये लगा रहे हैं कि इस पैसे का शुगर के कारोबार से कोई लेना देना नहीं था। ये जो FIA का मुकदमा है और बंदे भी उन्होंने पकड़े हुए 3 बंदे एट लार्ज हैं जिनके अकाउंट थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, इसमें दर्जनों लोग हो चुके हैं जिनकी 20-20, 25-25 हज़ार या 50 हज़ार सैलरी कह लें तो 2-2 अरब रुपए उनके अकाउंट में आए थे। उनके पासपोर्ट भी नहीं बने बैरून मुल्क से, तो मेरी मुल्क से बाहर गए ही नहीं, मुल्क से बाहर कभी गए ही नहीं। और बाहर से उनके मुल्क में पाकिस्तान में मोहतरम शहबाज या हमजा साहब के अकाउंट में 2-2 अरब उन लोगों के कोई कारोबार थे बाहर या वो भी नहीं थे? नहीं, कारोबार क्या बेचारे थे, उनके इधर घर में मकान भी पक्के नहीं है, उनके इस्तेमाल में गाड़ी भी नहीं है, मोटरसाइकिल ही है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतने अरसे से केस चल रहे हैं, आखिर इसका फैसला होगा कब? मैं अपनी तनहा सैलरी का चेक भेजूं तो बैंक मुझे 10 दफा पूछता है किस लिए आए हो, क्यों जा रहे हैं। हाँ भट्टी साहब, 10 दफा मैसेज आ जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा काजी साहब के अरबों रुपए आए हैं तो कोई पूछने वाला कौन से बैंक थे? ये पाकिस्तानी बैंक थे, कौन से इंडोनेशिया के बैंक थे कि एक आदमी इधर, हमारा एक साथी इधर कोई भी जो काम कर रहा है, 30,000 उसकी सैलरी और उस अकाउंट में 3 अरब आ जाए, 3 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, 30 करोड़ आ जाए, तो मैं हैरान हूं कि हमें अपना दिए हुए चेक पे 4 फोन करते हैं कि जी आपका ये चेक है, ये आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। मैंने पिछले दिनों किसी से पैसे मलक साहब लिए, जी उधार लिए, तो जो तो मैंने उसको चेक दे दिया। 2.5 घंटे बैंक ने उसको जलील किया कि पैसे लेने क्यों आए हो। और मैंने कहा भाई पैसे मैंने इसे उधार लिए थे, मैं वापस कर रहा हूँ और अपने अकाउंट से वापस कर रहा हूँ, मैं कौन सा फ्रॉड कर रहा हूँ? 2.5 घंटे। तो काजी साहब मुझे बताएं, इस केस में अभी तक सैकड़ों एविडेंस आ चुकी हैं, अदालतों को क्या चाहिए सजा देने के लिए? मुझे नहीं समझ आ रही। एक तो भट्टी साहब, एक जायज बात ये थी, अदालत बार बार कह रही थी चालान पेश करे, चालान पेश हो गया। इसमें 3 बड़े, मलिक साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, इसमें एक और केस का भी जिक्र किया जिसमें $5 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ साहब थे और ये बहरीन से हुई थी किसी हवाले से, और उसमें साग डार साहब का भी नाम आया था। इसके बाद जो नैब है $15 मिलियन की वो और तकरीबन FIA के पास जो है वो 16 अरब रुपया है। और ये जो उन्होंने इस पे कहा है कि जनाब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इसका शुगर से कोई ताल्लुक नहीं था, ये ज़ाती हैसियत में शहबाज शरीफ को नजराना की गई हैं, ये जो इनक्रिमिनेटिंग रिपोर्ट आई है वो है। तो अब अगर तो ये झूठ का पलंदा है जिस तरह कह रहे हैं, फिर तो सारी FIA को अंदर हो जाना चाहिए। अब फैसला तो लाजमी बात है, अदालत करेगी। FIA ने तहकीक की है। मैं आज की आपको थोड़ी सी सलाह देता हूँ। आज जो अदालत में पोजीशन ली है शहबाज शरीफ साहब, उनसे 5 सवाल किए गए। उन्होंने, मैं क्योंकि हम बात तो लंबी नहीं ना कर सकते, मुख्तसर उन्होंने 5 का 1, 2, 3 एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा मेरे पास मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम सोचने के लिए चाहिए इसका जवाब देने के लिए। नंबर 2, मैंने अपने वकला के पास जाना है, उनसे मिलकर मैं आपको जवाब दूंगा। तो उन्होंने आज कोई जवाब नहीं दिया। जो उन्होंने प्रेस से बात की या वैसे जो आइडिया उन्होंने फ्लोट किया, उन्होंने कहा जी मेरा तो ताल्लुक ही नहीं था कोई शुगर इंडस्ट्री से, ना तो मैं वहाँ पे बैठता था, ना मैं मेरा इंतजाम था, मैं तो CM पंजाब था और हमजा साहब जो थे उस वक्त MNA थे। अगर उनकी नोज के नीचे इसमें 2 मुलजम जो अक्यूज्ड हैं उनके दोनों बेटे साहबजादे हैं, एक MNA हमजा शहबाज साहब है, दूसरे सलमान। अच्छा, एक मैं थोड़ी सी बात आपकी काटूँ, ये 16 अरब जो हम कह रहे हैं जिस जमाने का 16 अरब है, आज ये को 50 अरब के करीब है। ये वो तो है, लेकिन मैं भट्टी साहब ये जो बात कर रहा हूँ कि इनको पता ही, इतना बड़ा सूबा, एक एक चीज का पता होता था, स्पीड है, एक ब्यूरोक्रेट से सामने खड़े होते थे, ये अरबों रुपए इनके नीचे से इधर उधर होते रहे, उन्हें पता ही नहीं चला, और फिर वो आते भी इनकी अपनी जेब में रहे। ये तो मासूमियत है ना, मासूम लोग सब मोहब्बत रखते हैं, मैं क्या करूं, मासूम लोग हैं। तो मुझे मलिक साहब से मोहब्बत है। आपके अकाउंट में कितनी दफा 2 अरब 4 अरब या 20 करोड़ 2 रुपए नहीं है भट्टी साहब। मैं मतलब वो घटिया बात तो नहीं कर सकता, मैं हाजिर नाजिर आप एक मुसलमान की हैसियत से, वो 2 रुपए जिंदगी में कभी आएगा। तो मुझे बताए, मेरे अकाउंट में मैसेज आ जाता कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आए, क्या मैं नशे में हूं? मैं नहीं देख रहा अरबों रुपए क्यों आ रहे हैं यार, अनबिलीवेबल है। इतना ऊपर एंड शट केस, लेकिन इस मुल्क में काजी साहब फिर कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मुझे टाइम दे जवाब देने के लिए। नहीं, जवाब की जवाब ही कोई नहीं है, मेरे अकाउंट में आ रहा और फिर पैसे निकलवा रहा हूँ आगे से, मैं आपको दे रहा हूँ। यार आप डिनाई कैसे कर सकते हैं? कानून की इस जो भूल भुलैया में जो इंसाफ रुसवा होता है ना, जो कानून रुसवा होता है, इस मुल्क में ताकतवर को, मैं पहले भी कह रहा था
इसमें 50 खरब ले हैं, ताकतवर को सजा नहीं हो सकती। मैं आज भी उसी बात पे कायम। लेकिन भट्टी साहब, अभी जो खबरें आ रही हैं मुस्लिम लीग नून के अपने हल्के बात करें, मियां नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के ज़मन में आपके पास कोई ऐसी खबर है? नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब की मैं कह रहा हूं। देखिए, FIA के मुताबिक उनके पास बहुत ज़्यादा एविडेंस है, वो गालबन इंटरम पे हैं। अब उन्हें अरेस्ट करने के लिए उनकी इंटरम बेल रिजेक्ट होगी तो तब अरेस्ट होंगे ना। हाँ, आज ही अगर वो जज साहब, मेरा एक सादा सवाल है, अंदर जो बातें हुई, जो मेरी रिपोर्ट है, अंदर भी कोई जवाब नहीं था। वकीलों से पूछ कर देंगे, वकीलों ने कोई जवाब नहीं दिया। वकीलों ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर अदालत पूछ रही है तो कहते हैं जी साढ़े को कोई जवाब नहीं है। हुण की करिए? कादी साहब, मैं तो देखें, अदालतों के काम अदालतों ने करने। मेरे जैसा नलायक आदमी के पास ये कागज़ दे देना तो मुझे पता लग जाएगा ये पैसे नाजायज़ तरीके से आए हैं। यहाँ मैं आपको मुतमिन करूँ, ये पैसे मैंने फ़लाँ से लिए थे, इस मद में मैंने अपने बैंक में जमा कराए, इस मद में मैंने वापस कर दिए इस तारीख को। अगर मेरे सामने सारा कुछ है और मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, वकील को कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ, बताओ, तो फिर इसका मतलब है कानून तो ताकतवरों के इशारों का मुताज है ना। मैं आप तीनों बैठे हैं, तीनों मुलाजम पेशा आदमी हैं, तीनों के अकाउंट में पैसे आते भी हैं, चाहे 10 रुपए आए या 10 लाख आए या 50 लाख आए, हर साल स्क्रूटनाइज हो जाता है, निकलते भी हैं। कभी आपके अकाउंट में क्यों नहीं आया? मुझे सिर्फ ये बता दें। ये कह रहे हैं वकील से पूछ के बताऊंगा, शहबाज साहब ये उनका हक है, मलक साहब करेंगे। 5 साल पुरानी चीज़ मुझे भी याद नहीं रही होगी, लेकिन एक मेरी आम सैलरी लाख रुपया है, तो हर महीने मेरे अकाउंट में 20-20 करोड़ आ रहा है, तो मुझे तो पागल हो जाना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं ना, चीजें सुना दो, एक सेकंड बस। आज के ज़माने में, IT के ज़माने में, आप यकीन करें, आपका जो शनाख्ती कार्ड है ना, ये मैं पाकिस्तान की कोई छुपी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, आपका शनाख्ती कार्ड पे कोई बैंकर के पास ये वो आपका नाम लेके शनाख्ती कार्ड, आपका एक एक आना, एक एक रुपया, यहाँ से कितने मिले, कहाँ गए, किधर गए, ये तो अभी वैसे सब। अब आपसे पहले ना टोटल ऑन रिकॉर्ड कुछ दोस्त आए हुए थे, मैंने कहा यार ये करप्शन, 15-20 थे, अल्लाह जानता हर एक ने का करप्शन बढ़ी है। फिर इश्तिहारात की बात हो गई, उसने कहा अब भी 50 करोड़ से ज़्यादा हर महीने DGPR लाहौर जाली फज पेमेंट करता है। अब ये सारी ओपन एंड शट केसें हैं और फिर भी आपने किसी को सजा नहीं देनी। अच्छा बड़ी साहब, कुछ चीज़ें जो और कही हैं उन्होंने, ये बड़ी दिलचस्प हैं। FIA का सवाल था कि जी वज़ीर आला हाउस मॉडल टाउन से आपकी सब्ज़ रंग की लैंड क्रूज़र में भारी रकूम की तरसील हुई। सलमान शहबाज की हदायत पर वज़ीर आला कैंप ऑफिस और गाड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की गई। अच्छा, अब वो कहते हैं जी मैं अपनी लीगल टीम से बात करके आपको बताऊंगा। गैर मुल्की असासों की तफसीलात फराम करें, ये उनसे पूछा गया, मगर उन्होंने कहा जी मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। अब भट्टी साहब क्या करें? अगर तो ये इतना बड़ा झूठ बोला गया है तो इट इज़ वेरी ईजी कि यार ये मेरे पैसे ही नहीं है, भाई ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये मेरे पास नहीं आए, तो बात खत्म हो जाती है। हम छुपा नहीं सकते साहब। ये मैं कह रहा हूँ, चाहे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, अपोजिशन लीडर है, सुप्रीम कोर्ट की चीज़ें, इस केस को टेस्ट केस बना दें। अगर FIA ने मोहतरम शहबाज शरीफ पर गलत इल्ज़ाम लगाया, झूठे जाए, इन सबको अरेस्ट कर लेना चाहिए, वरना शहबाज शरीफ को करें। वो यार क्या हमें तमाशा बनाया हुआ, रोजाना हम प्रोग्राम करते हैं। वो इनको बात याद कराई थी, आपको भी करवाता हूँ। गवर्नर हाउस में एक शख्सियत ने इस केस के हवाले से आपसे हमसे बात क्या की थी? यार देखें, मुझे तो शायद उन्होंने क्या कहते जितने ये बच दे, यार इससे ज़्यादा कुछ पता है, इससे ज़्यादा पता। और आज भी जो हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा आज फरिश्ते हैं, अल्लाह माफ़ करे, नहीं कहाँ फरिश्ते हैं, लेकिन कादी साहब मौक़िफ़ ये है, उस अहम शख्सियत ने भी बात की। हमारे अपने FIA मैंने 20 साल एज ए रिपोर्टर ये बीट की हुई है, मुझे एक एक चीज़ पता है क्या हो रहा है। लेकिन मुझे बताएं, या इनको झूठी रिपोर्ट बनाने वालों को पकड़ ले, या जिसने जालसाजी की है उसको पकड़े तो सही। डेट पे डेट। यार अगर आप सच्चे हैं कि जनाब ये मेरा मामला बताएं। जब मैं अदालत के सामने जाऊं और मैं अदालत को कहूं जी मैं जवाब आज देना, कल देंगा, परसों देंगा, मैं बीच में से अभी अब अगली स्टोरी पे आ जाते हैं। एक शेडी किस्म का बयान हल्फी आ जाता है जिससे वो मुकरने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो लंदन से चल पड़ा है, वो नहीं चला, वो मेरे पोते के पास है, नहीं वो अटार्नी, वो जो नोटरी पब्लिक वाला था उसने कर। तो ये हमें हम देख नहीं रहे होते इदारे। भाई साहब मेरे ख्याल में तो सच की अल्लाह ताला ने बड़ी खुशबू रखी है, लेकिन ये जो कानून की भूल भुलैयाँ बड़ा वकील करा ले, इस मुल्क में ताकतवर को सजा हो नहीं सकती और कमज़ोर
ना हत्ते सजा 10-10 साल कैद काटता है। साहब कड़वा सच इतना है, दुनिया बसीदा निज़ाम है, 90% लोग बिके हुए हैं, अकलियत हर जगह अच्छी होती है, और ये फाइल जिसके पास भी जाएगी 10 मिनट में उसको पता चल जाएगा। मैंने पुलिस की सैकड़ों इन्वेस्टिगेशन देखी है, जो दहशतगर्द पकड़े गए उनके इंटरव्यू किए हैं, डाकुओं के किए हैं यार। 1 घंटे में असेसमेंट हो जाती है, ये बंदा ठीक है। लेकिन ये कानून का सहारा लेके नाक की मोम की नाक है ना, कभी इसको रिहा कर दिया, कभी मुझे लगता है कि इन्हें यकीन ही नहीं आता था कि कोई इनकी भी तफ्तीश करेगा। उन दर्जनों लोगों में से 3 को छोड़ के सारे अंदर हैं, जो कहते हैं जनाब हमें ये कहते थे कि अगर आपने ये अकाउंट ना खोले तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। ये बातें भी रिपोर्ट हुई हैं। तो उसके बाद क्या बात रह जाती है? कादी साहब, यही तो बात है कि मेरी 25,000 है, मुझे आप गिरफ्तार कर रहे हैं, जिसके लिए मैं 25 अरब के लिए काम कर रहा हूँ, उसके लिए कानून कुछ और कह रहा है।